लगाइए किसने नाम खराब किया और किसने नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कॉन्डक्ट की बात करते हैं, डिग्निफाइड बिहेवियर की बात करते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि जनता जो भी जनप्रतिनिधि करेगा उसे सच मान लेगी। तो क्या ये बिहेवियर आपको नहीं लगता जनता को उकसाने के लिए भी है कि अगर कोई ना सुने तो ये कर सकते हो, ये ग्रीन सिग्नल है? अक्षम्य अपराध है और ये चेहरा है राष्ट्रीय पार्टियों का। सवाल आज मदन बिष्ट का नहीं है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऋषिकेश में भगत राम कोठारी और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच में कैसे जूतम पैजार सड़क पर हुई। माँ बहन को एक दूसरे को गाली दे रहे थे। जनता देख रही है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र। जनता अभी भूली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अरे भगत राम कोठारी आप ही का है, ठीक है। दूसरा खानपुर के विधायक जिन्होंने पूरी उत्तराखंड की कम्युनिटी को एक विशेष पार्ट में रखने की बात कही, हाथ में दारू तमंचा, जो डांस किया। और मजे की बात देखिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए 6 साल के लिए निलंबित किया और 6 घंटे में वापस उनको बहाल भी कर दिया। ये नहीं बोल पा रहे ये भाजपा के नेता। मैंने कहा ना कि चरित्र दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का, अगर ये राष्ट्र का चरित्र है तो ईश्वर इस देवभूमि को इन भेड़ियों से बचाए। सवाल ये है कि मदन ने गलती करी, वो रात के अंधेरे में अगर किसी के परिवार को जाकर अभद्र टिप्पणी करी, उस पर मुकदमा लग गया, राज्यपाल संज्ञान ले, उनकी विधायकी जाए, ये एक संदेश जाना चाहिए। पर मैं आपके चैनल में दावे के साथ कह रहा हूं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ना तो राज्यपाल कुछ करेंगे, ना विधायक कुछ करेंगे, और क्रॉस उसमें जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बाद में एक सर्विस क्लास आदमी वही माफी मांगता हुआ दिखेगा। बाद में कांग्रेस उसे दिखाएगी उसने अपनी गलती की माफी मांग ली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दिव्या, इन 23 वर्षों में किसी एक सरकार का चरित्र यदि राज्य की तासीर के अनुसार कार्य करता हुआ दिख रहा हो तो मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को, सत्ताओं को, मंत्रियों को साधुवाद कह दूं। मगर ये तो सारे एक से बढ़कर एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड की छाती पे बैठ गए। और परिणाम अब आप देखिए, मदन बिष्ट विधायक द्वाराहाट ने करी घटना, शर्मसार हो गया पूरा उत्तराखंड। अब कांग्रेस के प्रत्याशी की गलती को कैसे प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, पहले तो उसने फोन पे समझाया, नहीं तो उसने अपनी तरीके से समझा दिया। समझ रही हो दिव्या कहने का मतलब? एक संदेश है कि अपराध को अगर टिकट दोगे तो अपराधी मानसिकता नहीं छोड़ेगा। मदन बिष्ट का ये जो कुकृत्य है ये क्षमा करने योग्य नहीं है। उनको माफी मांगनी चाहिए। वो रिश्तेदार भी बोल रहे हैं उनको। उसके बाद अपनी ही बेटी, अपनी बहू या अपनी चाची ताई जो रिश्ते में होंगी उसके प्रति जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी है, ये उत्तराखंड का चरित्र नहीं है। ये 1 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि ने अपने 1 लाख लोगों के मुंह पर तमाचा इस बात का मारा है कि आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और मेरा असली चरित्र ये है। शिक्षा के मंदिर में घुसकर अपराध करना ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसके लिए कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता हो, जो भी इसका अगर वो करेगा पक्ष की बात, वो अपने घर को भी देखे और उत्तराखंड को भी देखे। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है गलती हो गई, क्षमा मांगिए ना। बड़ा दिल कह के कहिए कि रात को हो गया नशे में मुझसे गलती, मुझे नहीं जाना चाहिए था। अगर आपके फोन का अगर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, आप डीएम से ऊपर हैं, आप सीधा डीएम को तलब करके घर बुलाएं, बोले कि मैंने 6 बार फोन किया, ये मेरी कॉल डिटेल है, इस व्यक्ति ने मेरा जो है अपमान किया है जनप्रतिनिधि का, इसको पहले तो विधानसभा में बुलाया जाएगा, अभी हाल में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। डीएम मना कर देगा, डीएम तुरंत एसएसपी को फोन करेगा, एसएसपी थाने को करेगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल। और सर्विस सेवा नियमावली में जनप्रतिनिधि के अनदेखी करने का मुकदमा लगेगा, 6 साल में ट्रायल में बाहर हो जाएगा नौकरी से। मगर कानून को हाथ में लेना, इसका मतलब चुनाव जीतने में भी गुंडाई, जीतने के बाद फिर समाज के ऊपर गुंडाई और बदनाम उत्तराखंड हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें एक हैं। दोनों का चरित्र इस राजनीतिक रूप से बहुत बेईमान है। उसका
भुगतान ये हो रहा है कि उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। आखिर बार बार क्यों? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। सवाल जनता के ऊपर भी आ रहा है कि यदि आप ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाओगे तो बहु बेटियां आप ही की असुरक्षित रहेंगी। कभी अंकिता, कभी किरण नेगी और कभी नौजवान बच्चों को सड़कों पे रोजगार के लिए मार खानी पड़ेगी। और वर्तमान सरकार ने तो बहुत बढ़िया चीज चुन ली, जरा सा बोलो दे मुकदमा, जरा सा बोलो दे मुकदमा। और जो मानसिक संतुलन विधायकों का बिगड़ रहा है, इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। जब तुम सुनोगे तो जनप्रतिनिधि बीपी बड़ा और ऐसे काम करेगा, ये नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा जी, हम एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स हर क्षेत्र में होता है और पॉलिटिक्स आज से नहीं हो रही है। हमने पुराने लीडर्स, जो बहुत सीनियर लीडर्स हुआ करते थे, उनकी टाइम की पॉलिटिक्स भी हमने देखी है, जहां पर सदन में आरोप प्रत्यारोप होते थे, हंसी मजाक तक होता था, लेकिन कोई इसे सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन आज एक कंपटीशन सा हो गया है कि आप बोलिए, मैं आपसे 4 कदम आगे जाके बोलूंगा। तो ये कल्चर किस वजह से डेवलप हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए दिव्या जी, एथिक्स की बात कर रहे हैं आप। एथिक्स तो अब राजनीति में रहा ही नहीं, क्योंकि एथिकली कोई भी नेता आज का हमें इस तरीके से सभ्यताओं का पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। चाहे वो आपस में विपक्ष में बैठे हुए नेता लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनके मत अलग हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकते हैं। अब ये मनभेद, यहाँ तो सच में मनमुटाव है आजकल की राजनीति में। देखा जाए ठीक ढंग से अगर एनालिसिस की जाए तो आजकल की राजनीति में मतभेद नहीं है, मनभेद बहुत ज्यादा है। और ये हमारे देश के लिए भी हानिकारक है और प्रदेश के लिए भी हानिकारक है। देखिए, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की सारी बातों से सहमत हूँ। इन्होंने जैसा कहा कि उनको ये सब इस तरीके की अभद्रता दिखाने का कोई भी अधिकार नहीं था। अगर मान लीजिए उनकी, मान लेते हम 1% की उनकी बात वो फोन पे नहीं सुन रहे थे, कोई भी कारण होता, कोई भी विषय होता, वो अगले दिन जैसा इन्होंने कहा कि अब डीएम से तलब करवा सकते थे उनको, है ना। तो ये इसका एक प्रोसीजर है, संवैधानिक तरीके से तो उनसे संज्ञान ले सकते थे वो। पर इस तरीके का बिहेवियर शो करना, घर में जाके शो करना, ये बहुत ही बुरी खबर है और बुरी बात है। और कांग्रेस पार्टी का सर भी झुकाने वाली बात है। और कांग्रेस